दौरे न्यूजीलैंड में कौमी टीम को व्हाइट वॉश का खतरा। तीसरे और आखिरी वनडे में भी पाकिस्तानी टीम मुश्किलात का शिकार। 265 रन के हदफ के ताकुब में पाकिस्तान की 3 विकेटें गिर गई। अब्दुल्ला शफीक 33, बाबर आजम 50 और उस्मान खान 12 रन बनाकर आउट। इमामुल हक सर पर चोट लगने की वजह से 1 रन पर रिटायर्ड हट हुए। बारिश की वजह से मैच को 42 ओवर्स की इनिंग्स तक महदूद कर दिया गया था। शहबाज शरीफ साहब, नई नहरें नामंजूर, ये अवाम का मुतालबा है, तस्लीम ना किया गया तो पीपी अवाम के साथ होगी। बिलावल भुट्टो का 2 टोक पैगाम, कहा हमेशा दरियाए सिंध से नहरों की मुखालिफत की, हुकूमत के यकतरफा मंसूबे की हिमायत नहीं करते। एहतजाजी तहरीक शुरू करने और 18 अप्रैल को हैदराबाद में जलसे का ऐलान। और बलोचिस्तान में पुरअमन एहतजाज का सबको हक है। लॉन्ग मार्च से मुतालिक सिक्योरिटी खदशात से हम सब्र तहम्मुल का मुजाहिरा कर रहे हैं। तर्जुमान बलोचिस्तान शाहिद रिंद की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि महरंग बलोच की रिहाई से मुतालिक बलोचिस्तान हुकूमत का मौक़िफ़ वाज़ेह है। कराची में इंटरमीडिएट इम्तिहानात 2025 के लिए फॉर्म जमा करवाने की तारीख का ऐलान। ज़िमनी इम्तिहानात 2024 में नाकाम उम्मीदवार 7 से 10 अप्रैल 2025 तक फॉर्म जमा करवा सकते हैं। फॉर्म्स की मुकम्मल फहरिस्त और कॉलेज के प्रिंसिपल के दस्तखत के साथ जमा करवाना लाजिम करार। मुकर्ररा तारीख तक फॉर्म जमा न करवाने पर फीस जब्त की जाएगी। और इंसानियत की बका के लिए साकिनान अर्ज का ज़मीर जिंदा रहना ज़रूरी है। अक़वाम मुत्तहिदा का आलमी यौम ज़मीर हमें सोचने की दावत देता है। मरीम नवाज का आलमी यौम ज़मीर पर पैगाम, कहा कि मकबूजा जम्मू और कश्मीर का मसला 7 दहाइयों से आलमी ज़मीर पर मुसलसल दस्तक दे रहा है। गजा के मजलूम मुसलमानों की बेचारगी आलमी यौम ज़मीर बनाने वालों के लिए लम्हा फिक्रिया है। कराची में KMC का सबसे बड़ा अस्पताल, मुल्क भर में महंगाई का जिन बेकाबू। इस्लामाबाद और लाहौर में सब्जी और फल महंगे। अब्बासी शहीद अस्पताल में एक्सरे फिल्म नापैद हो गई। अस्पताल इंतजामिया मरीजों को एक्सरे मोबाइल फोन पर तस्वीर की सूरत में फराहम करने लगी। और मुल्क भर में खुश्क मौसम के बायस गर्मी की शिद्दत में बातदरीज इजाफा होने लगा। इस्लामाबाद और लाहौर में सूरज आंखें दिखाने लगा। कराची भी शदीद गर्मी की लपेट में, दर्जा हरारत 40 डिग्री तक जाने का इम्कान, शिद्दत 45 डिग्री महसूस की जाएगी। इंतशारियों के लिए कोई मुआफी नहीं, बलूचिस्तान का अमन खराब नहीं करने देंगे। बिला तफरीक दहशतगर्दी का खात्मा किया जाएगा। सूबे के इस्तेहकाम और खुशहाली में खलल डालने वाले अनासिर को नाकाम बनाएंगे। शरपसंद अनासिर का असल चेहरा और गठजोड़ बेनकाब हो चुका। आर्मी चीफ की जेर सरबराही 268वीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में शुरका का अज़्म। जनरल आसिम मुनीर कहते हैं कि पाकिस्तान में दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों के लिए कोई जगह नहीं। गैर कानूनी सरगर्मियां दहशतगर्दी की माली मुआवनत से अंदरूनी तौर पर जुड़ी हुई हैं। पाक फौज हुकूमत और कानून नाफिज करने वाले इदारों को मुकम्मल ताउन फराहम करेगी। सिक्योरिटी फोर्सेज अमन के लिए कोशा, दहशतगर्दों पर फिर कामयाब वार। जिला केच में खुफिया इत्तला पर ऑपरेशन, फायरिंग का तबादला। 2 खवारिज जहन्नम वासिल। ISPR के मुताबिक मरने वाले दहशतगर्दी की मुताद्दिद कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। सदर वज़ीर-ए-आज़म वफाकी वज़ीर दाखिला का सिक्योरिटी फोर्सेज को खराज तहसीन। आसिफ ज़रदारी का कहना है कि पूरी कौम फोर्सेज के साथ है। शहबाज शरीफ ने कहा, दुश्मनों के मज़मूम अज़ाइम इसी तरह खाक में मिलाते रहेंगे। मोहसिन नकवी बोले, बरवक्त कार्रवाई से नापाक अज़ाइम नाकाम हुए। रिफ्यूजीज का जो मामला है उस पे पख्तूनख्वा हुकूमत का बड़ा एक वाज़ेह किस्म का मौक़िफ़ है। ये अपनी रिवायात को देखते हुए हम कभी भी लोगों को इस तरीके से, जिस तरह पहले हुआ, लोगों को जाके बॉर्डर पे छोड़ दिया गया इस सामानी की हालत में। हमारे सूबे में हमने कैंप लगा लिए हैं। हमारे सूबे में वॉलंटियर बुनियाद पे जो जाना चाहता है हम उसको फैसिलिटेट करेंगे, उनको खाना खिलाएंगे, इज्जत देंगे और अपने अखराजात के ऊपर उनको इज्जत से छोड़ के भी आएंगे। तो यहाँ से लोगों को लेके आते हैं, उनके लिए भी हमारा यही रवैया होगा और यही हमारी रिवायात। किसी अफगान बाशिंदे को जबरदस्ती नहीं निकालने देंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का वफाकी हुकूमत को इंतबाह,
वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, किसी को उठाकर सरहद पर ऐसे ही फेंक दिया जाए। अफगानियों को बाइज्जत तरीके से वापस भेजेंगे। काबुल हुक्काम जब तक इनको वापस नहीं बुलाते इन्हें जाने नहीं देंगे। हर मामले पर सियासत नहीं होनी चाहिए। वज़ीर आज़म वफाकी वज़रा के बयानात पर अफसोस, हमारे अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात खराब होते जा रहे हैं। NFC अवार्ड पर अमल ना हुआ तो पुलिस समेत तमाम इदारों के साथ इस्लामाबाद पहुंच जाएंगे। हुकूमती डेडलाइन खत्म, गैर मुल्कियों के लिए खिलाफ कार्रवाइयां तेज। रावलपिंडी, इस्लामाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में पुलिस के ताबड़तोड़ छापे। गैर कानूनी मुकीम और अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स के हामिल अफराद की पकड़ धकड़। 50 मुहाजिरी कैंप मुंतकिल। पकड़े गए अफराद को अफगानिस्तान भिजवाया जाएगा। ऑपरेशन के दौरान कार्ड होल्डर खानदानों को भी तहवील में लेने का फैसला। पुलिस ज़राए के मुताबिक अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स हामिलीन मुहाजिरीन के खिलाफ ऑपरेशन रोजाना की बुनियाद पर करते रहेंगे। वफाकी बजट से कबल IMF वफ्द की पाकिस्तान यात्रा। पीर से होंगी पाकिस्तानी हुक्काम से मुलाकातें। गवर्नेंस और करप्शन का जायजा। हुकूमती अखराजात में कमी पर मुशावरत होगी। वफ्द के मौजूदा दौरे का मकसद इस्लाहाती इस्तेदादकार को बढ़ाने के लिए IMF की तकनीकी इमदाद का हुसूल है। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक वफ़द आइंदा माली साल के लिए टैक्स रेवेन्यू इक़दामात अखराजात पर कंट्रोल से मुताल्लिक़ हुकूमती टीम से मुज़ाकरात करेगा। बजट को हतमी शक्ल देने के लिए आलमी मालियाती फ़ंड और वज़ारत ख़ज़ाना हुक्काम से मिलकर तजवीज़ें तैयार की जाएंगी। पाकिस्तान 4 साल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के कमीशन बराए मनशियात का रुकन मुंतखब। ये इंतखाब अक़वाम मुत्तहिदा की इक़्तिसादी और समाजी काउंसिल के इलेक्शन में अमल में आया। पाकिस्तान UN इक़्तिसादी और समाजी काउंसिल की हिमायत पर शुक्रगुजार। कमीशन बराए मनशियात का रुकन मुंतखब होना पाकिस्तान पर भरोसे को ज़ाहिर करता है। पाकिस्तान आलमी सतह पर इंसदाद मनशियात की कोशिशों में पेश रहा। इंसानी स्मगलर्स और खलीजी ममालिक में भीख मांगने वाले मुल्क की बदनामी का सबब हैं। FIA का 15 मुल्कों के लिए पहली बार सफर करने वाले मुसाफिरों की सख्त चेकिंग का फैसला। प्रोफाइल की सख्त छानबीन के हामिल मुसाफिरों का ताल्लुक मखसूस शहरों से है। गुजरांवाला, गुजरात, सियालकोट और जेहलम के रिहायशियों पर नजर रखी जाएगी। मज़कूरा शहरों से उम्रे के लिए जाने वालों पर भी सख्ती की जाएगी। अवाम के लिए एक और अच्छी खबर। कराची समेत मुल्क भर के बिजली पर ₹1.90 फी यूनिट सस्ती। नेपरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कमी का इतलाक के इलेक्ट्रिक समेत तमाम डेस्कोस सारिफीन पर होगा। हुकूमती दरखास्त पर नेपरा में समात। नेपरा अथॉरिटी अलावा शुमार का जायजा लेने के बाद फैसला जारी करेगी। पाकिस्तानी मसनूआत पर 29% अमरीकी टैरिफ आयद होने का इम्कान। वफाकी हुकूमत की मौसर हिकमत अमली तैयार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आला सतह की 2 टीमें बना दी। स्टीयरिंग कमेटी और वर्किंग ग्रुप अमरीका से मुज़ाकरात करेगा। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब 12 रुकनी स्टीयरिंग कमेटी, सेक्रेटरी तिजारत जवाद पॉल वर्किंग ग्रुप के कन्वीनर मुकर्रर। बीजिंग और वाशिंगटन में टैरिफ की जंग। चीनी हुकूमत का अमेरिका पर जवाबी वार। अमेरिकी मसनूआत की दरामद पर 34% टैरिफ आयद कर दिया। 11 कंपनियां गैर मोतबर करार। चीन में कारोबार नहीं कर सकेंगी। 7 मादनियात की बरामदात पर सख्त पाबंदियां। अमेरिका चीन चिकन की दरामद पर भी रोक दिया। पाबंदियों का इतलाक 10 अप्रैल से होगा। अमेरिकी टैरिफ के खिलाफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में मुकदमा भी दायर। सहीनी फौज के मजमूम अजाइम जारी। गजा में दूसरे दिन भी वहशियाना हमले। खान यूनिस में रिहायशी इमारत मिसाइल लगने से मुनहदिम। 10 फलस्तीनी शहीद। रफा अल मवासी और गजा सिटी में रिहायशी मकामात पर खौफनाक बमबारी। 33 फलस्तीनी जान से हाथ धो बैठे। सिक्योरिटी जोन की तोसी के लिए सहीनी फौज का शुजाइया में जमीनी ऑपरेशन शुरू। अमरीकी सदर ईरान से बराह रास्त मुज़ाकरात के ख्वाहिशमंद। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि बेहतर है तेहरान हुकूमत से बराह रास्त बातचीत हो, क्योंकि ये तेज तर अमल है। इससे आपको दूसरे फरीक को समझने का ज्यादा बेहतर मौका मिलता है, बनिस्बत इस बात के कि आप किसी मुसालिहतकार के जरिए बात करें। अरब मीडिया के मुताबिक ईरान और अमेरिका ने बिलवास्ता बातचीत पर इत्तेफाक कर लिया है।
किसी जंग या तसादुम के ख्वाह नहीं, ना ही अपनी दिफाई सलाहियत में कोई कमी आने देंगे। ईरानी सदर का मुखालिफिन को वाज़ेह पैगाम। मसूद पज़ेश्कियान का सऊदी वली अहद से टेलीफोनिक राबता। कहा जारहियत पसंदाना जौहरी तवानाई का इस्तेमाल ईरान के दिफाई और सलामती नजरिए में कोई जगह नहीं रखता। मुसलमान मुत्तहिद हो जाएं तो गजा में मजालिम को रोक सकते हैं। शाम में इसराइल के साथ तसादुम नहीं चाहते। तुर्क वजीर खारिजा हाकान फिदान कहते हैं शाम में इसराइली कार्रवाइयां इलाकाई अदम इस्तेहकाम की राह हमवार कर रही हैं। ब्रसेल्स में नेटो इत्तेहाद के वज़राए खारिजा के इजलास के मौके पर एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा, अगर शामी हुकूमत इसराइल से समझौता करना चाहती है तो ये इसका ज़ाती मामला है। रूस का एक और बड़ा हमला। यूक्रेनी सदर का आबाई शहर निशाना, बच्चों समेत 16 शहरी हलाक। ज़ेलेंस्की ने कहा कि मरने वालों में 6 बच्चे भी शामिल हैं। 5 इमारतों को नुकसान पहुंचा। शहरी इंतजामिया के मुताबिक एक बैलिस्टिक मिसाइल रिहायशी इलाके के मरकज में गिरा। 10 मंजिला इमारत मुकम्मल तबाह। 2022 से जंग के आगाज के बाद ये सबसे मुहलिक हमला है। अमेरिका में टिकटॉक की बंदिश में आज आखिरी रोज डोनाल्ड ट्रंप का मजीद 75 दिन मोहलत देने का ऐलान। अमेरिकी सदर ने कहते हैं कि सोशल मीडिया ऐप किसी अमेरिकी खरीदार को फरोख्त नहीं की गई तो बंदिश का सामना करना पड़ेगा। मुआहदे के लिए मजीद काम की जरूरत है। खबर रसा एजेंसी के मुताबिक चीनी कंपनी हाइटॉन्स ने ऐप फरोख्त करने से इनकार कर दिया था। किताब इंसान की बेहतरीन दोस्त। वक्त के साथ कीमतें बढ़ने से रिश्ते में दरार आ गई। पेशावर में अब एक ऐसी मार्केट मौजूद है जहां पर किताबें अर्जा निर्खों पर दस्तयाब हैं। कुतुब बीनी के शौकीन अफराद और तलबा की तवज्जो का मरकज। अनारकली, जहां लाहौर की सकाफती जिंदगी सांस लेती है। दुनिया की नजर से ओझल ऐसा बाग भी है जहां महाराजा रंजीत सिंह की फौज का फ्रांसीसी सिपाही सालार और उसकी बेटी अबदी नींद सो रहे हैं। बरतानिया से शिकस्त के बाद फ्रांसिस लॉर्ड 1815 में फरार होकर लाहौर पहुंचा था। और मारूफ कव्वाल गुलाम फरीद साबरी को मद्दाहों से बिछड़े 31 बरस बीत गए। उन्होंने अपने भाई मकबूल साबरी के साथ कई खूबसूरत कलाम कव्वाली की शक्ल में पेश करके खूब शोहरत पाई। उनकी कव्वालियां आज भी सुनने वालों पर वजद तारी कर देती हैं।